शुएबी ग्रामर स्कूल, मोंटेसरी मैट्रिक इंग्लिश मीडियम, खूबसूरत, आरामदाह और पूरा साइज मोंटेसरी क्लासरूम में आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को निहायत प्यार और शफकत के साथ दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक ऑडियो वीडियो और जदीद मटेरियल के जरिए तालीम दी जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासों में बच्चों की स्किल को बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट राइटिंग क्लासेस, न्यूज़पेपर क्लासेस, साइंस एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन क्लासेस और प्रैक्टिकल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, जिसके जरिए बच्चे थ्योरी के साथ साथ अमली महारत भी हासिल करते हैं। कराची की सतह पर स्पोर्ट्स और तालीमी मैदान में मुख्तलिफ अवार्ड का वसूल स्कूल की मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत है। मैट्रिक में 100% रिजल्ट और बोर्ड में कई सालों से मुसलसल पोजीशन। दाखिले के लिए राब्ता करें कैंपस 1 शाहवलीउल्लाह नगर, कैंपस 2 रहमत चौक, फोन 0213 666 1749, 0213 640 6946। क्लास 7। आज का हमारा उन्वान है पैगंबर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से कई साल पहले की बात है कि मक्का में शदीद बारिश आई, जिसकी वजह से सैलाब आ गया। खाना काबा की दीवार चूँकि बहुत नीची थी, तो सैलाब की वजह से बजाकर खाना काबा की दीवारों को बहुत शदीद नुकसान पहुँचा। कुरैश मक्का ने खाना काबा की पुरानी दीवारों को गिराकर असर नौ यानी नए सिरे से तामीर और मजबूत दीवार बनाने का फैसला किया। कुरैश के मुख्तलिफ कबाइल ने दीवारों को आपस में तकसीम कर लिया। हर कबीले ने दीवारों के लिए पत्थर इकट्ठा करके तामीर शुरू की। जब खाना काबा की दीवारें हजरे अस्वद के मकाम पर पहुंची तो कबाइल में ये बहस छिड़ गई कि वो जो है दीवार में जो हिजरे अस्वद है पत्थर जो है वो नस्ब करेगा। अब इसमें इतनी शदीद उनमें लड़ाई झगड़ा बढ़ा कि उन लोगों ने एक दूसरे की जान लेने की ठान ली। फिर उसमें एक उम्र दराज एक शख्स थे जिनका नाम अबू उमैया बिन मुगीरा था। वो ये सारे कैफियत सब हालात देख रहे थे, तो उन्होंने ये फैसला किया कि अगले रोज़ सुबह के वक्त जो भी पहला शख्स हरम में दाखिल होगा उसे सालस मुकर्रर कर लिया जाएगा। सबों ने इस बात से सब इत्तफाक कर लिया। अगले रोज़ सबसे पहले हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में दाखिल हुए। सब लोग उन्हें देखकर बहुत खुश हुए और उन्हें अपना सालस मान लिया। उसके बाद सारा वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले एक चादर बिछाई ज़मीन पर और उन्होंने कहा कि आप सारे कबाइल के जितने भी लोग थे, उन्होंने कहा कि आप इनमें से अपने अपने सरदारों को चुन लो। फिर जब उन्होंने उसमें से सरदारों को चुन लिया तो तमाम सरदारों को इकट्ठा करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी चादर के एक एक सिरे उनको पकड़ने को कहा और उन्हें कहा कि इसको ऊपर उठाते जाइए। जब वो चादर ऊपर उठाते गए, फिर जब वो हिजरे अस्वद के मकाम तक जब वो चादर पहुंची तो फिर हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने मुबारक हाथों से हिजरे अस्वद को उठाकर उस दीवार पर नस्ब कर दिया और बहुत अच्छे से खुश असलूबी से ये काम तय पा गया और सब लोग बहुत खुश हुए। इससे ये पता चलता है कि हमारे प्यारे नबी करीम नबूवत से पहले भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक के नाम से मशहूर थे, यानी सब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा मानते थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जब नबूवत अता की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जिस बात पर जोर दिया वो इखलाक था, और इखलाक में जिस चीज़ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा जोर दिया, जिसको अहमियत दी, वो सदाकत और अमानत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदाकत और दयानत को दीन का हिस्सा, लाजमी हिस्सा करार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जिसमें अमानत नहीं उसका कोई ईमान नहीं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदाकत और अमानत को दीन का नाम दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ और ख़यानत को ईमान की ज़िद और मुनाफिकत की निशानी करार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुनाफिक की 3 निशानियाँ होती है। एक, पहली वो जब वो बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो उसकी खिलाफ वर्जी करे, और जब अमानत उसके पास कोई रखी जाए तो उसमें ख़यानत करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ सच की ताकीद नहीं फरमाई, बल्कि सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सच जो है एक नेकी है और नेकी जो है वो जन्नत की तरफ ले जाती है। इसकी सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे लोगों को तालीम नहीं दी, बल्कि खुद अमली नमूना बनकर दिखाया, जिसकी वजह से लोग सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हो या बिगाने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के कायल थे। नबूवत अता होने के बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुँचाने का हुक्म मिला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा पर चढ़ गए
چڑھ کر قریش مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا اور کہا، جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، بتاؤ اگر میں تم سے کہوں کہ وادی مکہ سے ایک بہت بڑا لشکر تمہارے پاس آ رہا ہے جو تمہارے اوپر ہمیشہ حکمرانی کرے گا، تو تم کیا میری بات کو سچ مان لو گے؟ تو سبوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ بالکل ہم سچ مانیں گے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ بولتے ہوئے سنا ہے اور دیکھا ہے۔ ابو جہل جو خود مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن تھا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا دشمن تھا، اس نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم تم کو جھوٹا نہیں مانتے، لیکن جو خود کتاب و شریعت تم لائے ہو ہم اس سے انکار کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں صداقت کا اعلیٰ پیکر تھے، وہاں امانت و دیانت میں بھی اپنی مثال آپ تھے۔ مکے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانت تک رکھایا کرتے تھے، سخت عداوت کے باوجود اپنی ساری امانتیں، اپنی ساری چیزیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھایا کرتے تھے۔ جب ہم اہل مکہ نے جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو بہت تنگ کرنا شروع کیا، تو جب مسلمان وہاں سے مدینے ہجرت کرنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ہجرت کر رہے تھے، ان کے پاس اہل مکہ کی تمام لوگوں کی امانتیں ان کے پاس موجود تھی۔ وہ چاہتے تو وہ امانتیں ان کی ہڑپ بھی کر سکتے تھے، ان کو اپنے ساتھ لے جا سکتے تھے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپرد کی اور ان کو کہا کہ یہ جو اس کے مالکان ہیں اس تک یہ امانت پہنچا دینا۔ قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا خود اللہ پاک نے ذکر کیا، وہ فرماتے ہیں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند درجے پر فائز ہیں، اسی لیے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر پوری طرح عمل کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستہ پر چلیں، تاکہ اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے۔